हेलो। तो आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया इज अ हीमोग्लोबिनोपैथी। तो इसमें देयर इज एन एच बी डिफेक्ट। एच बी डिफेक्ट कहाँ पे? बीटा ग्लोबिन चेन में। बीटा ग्लोबिन चेन में कहाँ पे? सिक्स्थ पोजीशन। सिक्स पोजीशन में क्या होगा? सिक्स पोजीशन में जो कोडॉन, जो जी ए जी था, वो जी टी जी बन गया, जिसकी वजह से जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था वह बन गया वैलीन, जिसकी वजह से O2 अफिनिटी कम हो गई। अब सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिफेक्ट, और ये जो बीटा ग्लोबिन जीन है दैट इज ऑन क्रोमोसोम 11, राइट। विद दिस इन माइंड, लेट्स गो अहेड। तो अगर अभी वो हर टाइम सिकल नहीं रहेंगे, बट इफ देर इज डीऑक्सीजनेशन, जो आरबीसी है दे ऑलरेडी हैव डिक्रीज अफिनिटी। डीऑक्सीजनेशन में दे विल पॉलीमराइज with adjacent HB in spleen, leading to formation of crescents which are sickle cells. ठीक है, ऐसा। अगर ये सिकल सेल्स अगर ये सिकल सेल्स क्लम्प हो जाते हैं, दे विल कॉज वेसो ऑक्लूजन, जिसकी वजह से इश्कीमिया भी हो सकता है। तो अगर ये वेसो ऑक्लूजन हैंड एंड फिट में हुआ तो हैंड फुट सिंड्रोम होगा। अगर ये हुआ चेस्ट में तो अक्यूट पल्मोनरी सिंड्रोम। अगर पीनस में तो होगा प्रायापिज्म, दैट इज पेनफुल इरेक्शन, राइट। अगर ये हुआ फीमर में तो फीमर हेड का एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ femoral head. These are all vaso-occlusive crisis, और इसके होता है पेन। A very painful condition, give morphine, give analgesics. But because of this, there is a decrease HB, तो increase HB formation, जिसकी वजह से होगा एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोएसिस, जिसकी वजह से स्कल पे हमें दिखेगा क्रूकट और hair on end appearance on X-ray skull. X-ray skull is very rare. तो ऑलरेडी अगर एक्सरे स्कल है, बहुत कम ही डिजीज है, उसमें भी हेयर ऑन एंड क्रूकट अपीयरेंस आया तो इट इज सिकल सेल एनीमिया, राइट। तो सिकल सेल एनीमिया में दिस इज अ बेसिक पैथोजेनेसिस। अभी स्प्लीन के साथ क्या होगा? स्प्लीन में अर्ली स्टेजेस में they will cause congestion, और congestion की वजह से there will be splenomegaly। बट धीरे धीरे लेट स्टेजेस में क्या होगा? स्प्लेनिक ब्लड फ्लो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से इश्कीमिया होगा और फाइब्रोसिस होगा, और फाइब्रोसिस होते होते ऑर्गन खत्म हो जाएगा, विच इज नोन एज ऑटोस्प्लेनेक्टमी। और ऑटोस्प्लेनेक्टमी के बाद हमें दिखेगी Hofel-Jolly bodies. Also we can see gamma Gandy body. ये कब दिखेगा? गामा गैंडी बॉडी एक्चुअली एक फाइब्रोटिक नोड्यूल है, जिसमें मतलब इट्स ऑलरेडी डेड टिश्यू, राइट। फाइब्रोटिक नोड्यूल, उसके अराउंड डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन होगा। ये लाइट माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग है,
ग्रोस माइक्रोस्कोपी पे ये येलो नोड्यूल दिखेंगे, जिनको येलो टू येलो ब्राउन, जिनको टोबैको फ्लेक्स भी बोलेंगे। ओके, और ये सिर्फ सिकल सेल में दिखेगा? नहीं, ये कहीं भी दिख सकता है जहाँ स्प्लेनिक कंजेशन होगा। तो ऑल्सो इट कैन बी सीन इन पोर्टल हाइपरटेंशन, सिकल सेल एनीमिया और कंजेस्टेड स्प्लीन। तो अभी अगर हम देखें तो अगर मुझे ये पता है कि पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग में मुझे सिकल सेल्स मिलेंगे, बट सिकलिंग बढ़ेगा कब? सिकलिंग बढ़ेगा डीऑक्सीजनेशन में, डिहाइड्रेशन में और इंक्रीज स्ट्रेस कंडीशंस। ये घटेगा कब? यूजुअली कब नहीं, बट मेजरली ड्यू टू HbF। अगर फीटल हीमोग्लोबिन होगा तो सिकलिंग घट जाएगा। तो ट्रीटमेंट में भी यही काम आएगा कि इंक्रीज HbF, जिसकी वजह से हम देंगे हाइड्रोक्सी यूरिया। Because there is increased HbF in first 6 months of life, there is no symptoms in 1 to 6 months। ठीक है, अभी क्लिनिकल फीचर्स क्या आएगा? क्लिनिकल फीचर्स कैन बी this only vaso-occlusive clinical features or complication। Vaso-occlusive crisis, which is the most common, which we already discussed। उसके बाद ये क्या है? aplastic crisis। aplastic crisis किसके साथ होगा? This is parvovirus B19 जो है which will attack the stem cells। Also there will be hemolytic crisis। hemolytic crisis किस में दिखेगा? This is associated with Epstein-Barr virus। और ये क्या करेगा? ये makes macrophage overactive, which will lead to increase in hemolysis। Also this can lead to sequestration crisis। sequestration crisis कब होगा? It is because जब spleen में congestion होगा तो there is increased pooling of blood। जिसकी वजह से there is dangerous drop in BP। This is sequestration crisis। ये सारे complications हैं। तो अभी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस पहले तो अगर मतलब CBC फाइंडिंग है तो HB विल बी लो, ठीक है। रेटिकुलोसाइट विल बी हाई, क्योंकि देयर इज हेमाटोपोइसिस में दिक्कत नहीं है, राइट। सो रेटिकुलोसाइटोसिस होगा, मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाएगा। और ESR कम होगा। ESR क्यों कम होगा? बिकॉज ESR जो है वो रूले फॉर्मेशन की वजह से होता है और विच इज डिफेक्टिव इन सिकल सेल्स, ठीक है। और हमारे पास एक टेस्ट है सिकलिंग के लिए, दैट इज सोडियम मेटाबाइसल्फाइड टेस्ट विच विल इंक्रीज सिकलिंग। और ये सब तो सिर्फ वेरी जनरल फाइंडिंग्स है। इफ आई वांट टू चेक, इन्वेस्टिगेशन विल बी HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसमें मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा HB डिफेक्टिव है, तो विल बी HBS, राइट। और इसमें अगर ट्रेट होगा तो HBAS, and if normal is HBA, but cannot quantify। अब सीवियरिटी नहीं बता पाएगा तो गोल्ड स्टैंडर्ड
for hemoglobinopathy is always HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें क्वांटिफाई भी हो जाएगा। और हीमोग्लोबिनोपैथीज के लिए बहुत यूजफुल है, लाइक सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, राइट। और एक बार कंफर्म कर दिया तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, विद आईवी फ्लूइड्स देंगे, बहुत सारे आईवी फ्लूइड्स, hydration, फिर because there is vaso-occlusive crisis, there is a lot of pain. Also, sickling is induced by deoxygenation, so we'll give oxygen, and for pain we'll give analgesics. And to increase HbF, we will give hydroxyurea. Right? तो ये था majorly about sickle cell anemia, and all of this is summarized in this page. चाहिए तो ये पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। Thank you so much for watching. Bye bye.